बात करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आज के इंग्लिश के सिलेबस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बट हाँ, ध्यान रहे ये जो सिलेबस है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैं 10th के सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th क्लास में इंग्लिश के बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या क्या पूछने वाला है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो जब मैं 12th के वीडियो मैंने डाला था तो उसमें क्या था कि कई सारे लोग कमेंट किए थे, सर 12th का आपने एग्जाम में जो भी इंग्लिश के सवाल पूछते हैं आप उससे रिलेटेड बनाए थे, बट 10th वाला भी बना दीजिए। तो बहुत लोगों का डिमांड पे जो है मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर कोई भी इंग्लिश से आप टॉपिक कोई भी जानना चाहते हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्त, आइए हम लोग बात करते हैं आज के सिलेबस के बारे में। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिखा है बीएसबी 10th सिलेबस 2023 फॉर इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है हमारे 2023 में जो एग्जाम होने वाला है ना, उसी सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर वहां में आपके एग्जाम में कहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिट, मैंने यूनिट लिखा है। 3 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। तो पहला यूनिट है कि इंग्लिश प्रोज। पहला यूनिट कहाँ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इंग्लिश प्रोज मैंने पहला यूनिट बताया है। तो इंग्लिश प्रोज में देखते हैं क्या क्या पूछता है आपके एग्जाम में सवाल। तो यहां ध्यान दीजिए, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम में 3 शॉर्ट सवाल पूछे जाएंगे, यानी 3 सवाल जो छोटे छोटे होंगे जिसको आपको क्या करना है, जवाब देना है। दूसरी बात करते हैं तो 1 एक्सप्लेनेशन इन 3 डिफरेंट पैसेज। आपको जो है पैसेज जो है आपको क्या करने हैं, आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 2 रीडिंग पैसेज विथ कंप्रेहेंशन पैसेज। आपको 2 ऐसे पैसेज मिलेंगे जहां पे आपको रीड करके क्या करने हैं, उसके जवाब आपको देने हैं। इसके बाद अगर चौथा पॉइंट की मैं बात बताऊं तो आपको मिला है यूज ऑफ वर्ड, यानी वर्ड के बारे में क्या बताया गया है कि आपको बहुत सारे ऐसे शब्द पूछे जाएंगे जहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर 5वां मैंने देखा, मैं अभी बात कर रहा हूं इंग्लिश प्रोज की, ध्यान रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर पूरा मैं आपको समराइज कर दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपके जो है 2 बड़े बड़े सवाल जो है आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगर हम सिर्फ प्रोज सेक्शन की बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 नंबर में 20 नंबर जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इस प्रोज सेक्शन से जो है आपको मिलने वाले हैं। ये पहला जो है आपका इंग्लिश प्रोज है, देख लिया आप यहाँ पे 20 नंबर। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग जो है ग्रामर कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ भी पढ़ने से तो होगा नहीं, कहां से एक होता नहीं कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉलेज तो बहुत सारे मार्केट में भरे पड़े हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आपको क्या चाहिए, अगर आप 10th के एग्जाम में, अगर इस साल में अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। और आप नहीं भी है फिर भी अगर आपके दोस्त लोग हैं, आपके घर पे कोई है, तो उसको आप इस चीज को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रामर से क्या सवाल रहते हैं, क्योंकि आप ये जान जाएंगे तो उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। ग्रामर में देखिए, ग्रामर में कोई बहुत ज्यादा ग्रामर इसमें नहीं पूछता, आपको सबसे पहले पूछता है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस से रिलेटेड आपके सवाल पूछा जा सकता है। नरेशन आप पढ़ लीजिएगा, नरेशन से आ जाएगा। और कुछ जो है साइनो एंडो, यानी सारोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं, जिसमें समान अर्थ और विपरीत अर्थ, जैसे आपने हिंदी के भाषा में भी ऐसे सवाल बनाए होंगे, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी साइनो और एंटो पूछता है। अगर पूरी ग्रामर की बात करें तो पूरी ग्रामर जो है आपको जो है 15 मार्क्स का पूछता है, यानी 15 मार्क्स के क्या पूछते हैं, आपके ग्रामर पूछते हैं। यहां ध्यान दीजिए, हमारा कितना हो गया, 20 और 15 कितना हो गया, 35 हो गए। आगे बात करते हैं। अब आती है बुक की बात। यहां पे देखिए टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक, जैसे आपका जो किताब होता है ना, जैसे 10th की बुक की बात करते हैं तो पनोरमा पार्ट 2 आता है, 9th के लिए पनोरमा पार्ट 1 आता है, उससे आपको जो है सवाल जो है आपके पूछे जा सकते हैं, आपके पूछते हैं एग्जाम में, वो भी बहुत ज्यादा 50 मार्क्स के जो है आपके एग्जाम में वैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द बीएसबी 10th बुक, यानी आपका जो 10th का बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, जो बिहार सेकेंडरी जो बोर्ड होता है, बीएसबी बोर्ड होता है, जो वो बुक रिलीज किया, उस बुक से जो है आपको लगभग 50 नंबर के जो है सवाल रहेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे बहुत गौर कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि बुक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन की। तो यहाँ देखिए कंपोजिशन में आपको क्या क्या आएगा, बहुत आसान आता है, आपको ऐसी राइटिंग करने आ जाएगा, किसी चीज पे निबंध लिखने के लिए आ जाएगा, जैसे कि कह देगा कि आप जो है दिवाली पे लिखिए, ईद पे लिखिए, ऐसे कुछ ऐसी बातें जो है
मतलब इतना आसान भी नहीं देगा बट दे भी सकता है। तो इस तरीके के जो है ऐसे राइटिंग आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं तो एप्लीकेशन, जैसे आपको आवेदन लिखना तो आना चाहिए। जब आप 10th में हैं तो आपको तो इतना तो पता होना चाहिए हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की भाषा में हम एप्लीकेशन जो है कैसे लिखें। अगर आपको ये चीज आता है तो एप्लीकेशन के लिए आपके एप्लीकेशन से भी सवाल रहेंगे। उसके बाद करते हैं, ये देखिए ये ऑप्शन में या लेटर राइटिंग, आपको इस तीनों में से अगर बात करते हैं सवाल पूछ सकते हैं। आपको जो है लेटर लिखने के लिए भी आ सकता है, पत्र लिखने के लिए भी आ सकता है। ये टोटली जो होता है 15 मार्क्स का होता है, 15 नंबर का। तो आप यहाँ पे ऐड करिए 15 15 30 और 20 50 50 50 100। हमारा यहाँ पे 100 मार्क्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा देर बने रहिए, जब इतना तक आप वीडियो तक रुक गए हैं तो आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुन के जाइएगा क्योंकि आपके लिए बड़ा फायदा करेगा। अक्सर देखा गया बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश बड़ा वीक होती है। इसके पीछे जानते हैं रीजन क्या है, कि वो लोग जो है इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते हैं 10th की क्लास में। वो लोग को तो पता है कि 10th का नंबर जो है जुटता नहीं है, इसीलिए वो लोग ध्यान नहीं देते। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज अपने बिहार के बच्चों को जो है थोड़ा इंग्लिश जो है कमजोर होता है। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा मैथ बहुत अच्छा होते हैं, साइंस में तो बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है उन लोग को जो है बड़ा दिक्कत आता है। क्यों आती है, क्योंकि नंबर जो है ऐड नहीं होता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मार्क्स के लिए न पढ़ के आप जो है नॉलेज के लिए कोई भी पढ़ाई करिएगा तो जिंदगी में बहुत कामयाब होगिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन दोस्तों को शेयर करिए जिनका 10th का एग्जाम होने वाला है और उन लोगों को कुछ पता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।